हर हर महादेव श्री नमस्तुभ्यं मित्रों मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए विशेष उपाय लेकर के आया। याद दिलाने के लिए मैं आज ये उपाय लाया हूँ आप सभी शिव भक्तों के लिए। तो चलिए ध्यान से समझ लीजिए इस उपाय को। तो चलिए मित्रों, जानते हैं इस उपाय को। और जानने से पहले मैं निवेदन एक ही करूंगा कि आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और संपूर्ण उपाय की जानकारी आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, सूर्यास्त के समय घर की बहू बेटी, घर की गाय भी, यहाँ तक कहा जाता है कि दूध भी, लक्ष्मी भी शाम के समय किसी को नहीं देना चाहिए। बहू बेटी भी किसी के यहाँ शाम के समय ना जाए। हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में रहे। संध्या का समय ऐसा होता है, शाम का समय ऐसा होता है कि गाय भी चरकर अपने घर की ओर आ जाती है। गौएं भी अपना ठिकाना पाती हैं, पशु पक्षी। पर आप ये फैशन आज का कि बेटियां या बहुएं अपनी सहेलियों के साथ शाम को ही बाहर निकलती हैं। शाम के समय 5 बजे 6 बजे शाम के समय घर छोड़कर रुपया खर्च करने के लिए जा रहे हैं। यह शास्त्र कह रहा है कि शाम के समय तो अगर भिक्षुक भी मांगने आ जाए तो नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। अगर वो मांगने आ जाए, भिक्षुक भी मांगने आए तो नहीं देना चाहिए। घर की लक्ष्मी, घर की बेटियां, घर की बहुएं घर में ही स्थिर हों, घर में स्थिर हों। चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है। चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण, मोती, रतन, माणिक, बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट हो, टैबलेट खा खा करके जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छोड़ रही हो, बीमारी और डॉक्टर पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो आपका, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथा का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज, घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती है, चौखट से थोड़ा सा बाहर हो, बिल्कुल चौखट के बाहर नहीं, बिल्कुल चौखट के बाहर नहीं होना, थोड़ा सा चौखट के बाहर होना है। ध्यान से समझना है मित्रों। नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच 21 बार जो व्यक्ति बीमार होता है, उस व्यक्ति के 21 बार नीचे से ऊपर की ओर, सिर से नीचे की ओर, नीचे ऊपर से नीचे की ओर, यानी सर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे, उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का नाम लेकर, उसका नाम और गोत्र का स्मरण कर कर 21 बार उस दिए को उतार कर, 21 बार उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। हमारे वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली उसकी छूट जाती। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखाओ, कभी यहाँ दिखाओ, कभी वहां दिखाओ, उससे छुटकारा मिलता है। नवमी तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, कि रात्रि के 12 बजे या दशमी की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर, उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लौ में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योति प्रबल होती है महाराज। या तो होगा वो नवमी की रात्रि 12 बजे या दसवीं की रात्रि 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, अश्विन अधिक मास का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो ये कर सकते हैं। 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है कि 3-4 दिन में बढ़ने का क्रम चालू हो जाता है, प्रबलता है। हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित करता है
महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होता। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि कोई सी भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई सी भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। महाराज, कईयों की आदत रहती है कि तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देते हैं, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देते हैं, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देते हैं। नहीं, स्वीकार नहीं। दुख है, तकलीफ है, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्यों भटक रहे हो? वहां गए, उनसे पूछे, वहां गए, उनसे उनने बता दिया ये वाली अंगूठी पहन लो, उनने बता दिया वो वाली अंगूठी पहन लो, ये पहन लिया, पुखराज पहन लिया, मोती पहन लिया, नीलम पहन लिया, पन्ना पहन लिया, गौमेद पहन लिया, सब कुछ पहना। अब एक बार सब कुछ पहन लिया, सारे तरह के कपड़े बदल ली, सारे बाबा जोगी बदल ली, सारे देवता बदल ली, घर की डिजाइन बदल ली, बाथरूम इधर उधर कर दिया, सीढ़ी तोड़कर इधर कर दिया, उधर कर दिया, पानी का टैंक इधर कर दिया, उधर कर दिया, सारी दुनिया में घूमे, उसके बाद भी सुख नहीं मिला, तो एक बार शिवरात्रि का भी उपाय कर करके देखना। तो शायद मुझे उम्मीद है कि जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं, सुख इतना झेलोगे, सुख का अनुभव इतना होगा कि दुख कहाँ गया आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये मुझे उम्मीद है, मेरे विश्वनाथ की कृपा अगर हो गई, बस उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण करो। 5 बेर जो खाते हैं, बेर जो आते हैं, बोर खाने वाले, 5 बेर, 5 जौ जानते हो ना, जो हवन में डालती हैं जौ, 5 श्वेत पुष्प, ध्यान से समझना मित्रों, 5 कमल गट्टे, 5 काली मिर्च, अपनी कामना कर ठीक दोपहर के 12 बजे अश्विन अधिक मासिकी शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ, झोली पसार कर निवेदन करो और बाबा को 11 दीप, घी के दिए 11 शिव जी के सामने जला दो। वापस आओ, शाम के समय जाकर एक चौमुखी दिया भगवान शंकर के मंदिर के सामने चौखट के बिल्कुल बीचों बीच सम्मुख में जलाकर आ जाइए। जिंदगी में कभी दुख नहीं मिले, ये विश्वास रखना, शिवपुर देगा, कभी खजाने में कमी नहीं आ सकती, भंडार वो देगा, भरेगा वो भंडार, दुख नहीं होगी, तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, केवल कुछ पुराण है, शिव महापुराण में तो बहुत उपाय हैं साहब, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, इन पुराणों में बड़े सुंदर सुंदर उपाय जो लिखे गए हैं, उसको बस समझना है, उसको केवल अपनी जिंदगी में उतारना। रोग हो गया, बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, किडनी लीवर खराब हो गया, हम कहीं नहीं जा सकते, पांडुकेश्वर नहीं जा सकते, तो आप ऐसा उपाय अवश्य करिए। कैंसर, किडनी, लीवर, क्या अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। क्या करेगा काल भाई, क्या करेगा काल? महू का एक चरित्र आता है कि मरकर भी जिंदा कर देता है वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है। जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है। जो यमराज को भी मार दे वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है, साधारण नहीं हो। वर्तमान भूत भविष्य सारे कालों का जो स्मरण कर ले वो त्रिकालदर्शी केवल विश्वनाथ ही हो सकता है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अवघड़दानी, कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने इसमें कुछ उपाय आप सभी शिव भक्तों को बताए, तो अवश्य करिए इन उपायों को और अपने जीवन से सभी प्रकार के दुख और तकलीफों को हमेशा के लिए दूर करिए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले उपाय में, तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।